2024 में बोर्ड्स का कॉपी किस तरीके से लिखना है वो आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बिल्कुल ऐसी कॉपी आपको मिलेगी। ठीक है, ये हाई स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ हाई स्कूल की जगह इंटर वालों के लिए इंटर लिखा होगा। ठीक है, सबसे पहले ये फ्रंट पेज होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं गड़बड़ हो जाएगा तो आगे कॉपी चेक तो होगी ही नहीं। तो यहाँ गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर केंद्र व्यवस्था की मोहर लगी, केंद्र का मोहर लगेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये फ्रंट पेज हर साल मिलता है। उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जैसे कि अंकों में अनुक्रम में लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं। ठीक है, और जब भी पेन का प्रयोग करना है ना, ये देखो ये पेन रखा है मैंने आपके आंखों के सामने। सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन का ही आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे ये रेड पेन है, ठीक है, ग्रीन पेन है, ये सब अलाउड नहीं है। सिर्फ ब्लू और ब्लैक का उपयोग आप कर सकते हो, ये ध्यान रखना। और अगर आप चाहो तो स्केच पेन जो होता है उसका आप आंसर शीट में उपयोग कर सकते हो, बाकी कोई चीज़ अलाउड नहीं है। ठीक है, और ऐसे पेन से लिखना है जिसका इंक पीछे ना छपे। ठीक है, और थोड़ा जो निप है ना, जैसे दिखने में थोड़ा डार्क लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो ऐसे पेन का चयन करना है। और बोर्ड एग्जाम में एकदम नई पेन लेके नहीं जानी है, एक ही ब्रांड की पेन खरीदनी है और उसको बोर्ड एग्जाम से पहले या एग्जाम से पहले कम से कम हर पेन को 2 4 दिन चलाना है और वो पेन लेके जाना है। उससे स्मूथ राइटिंग बनेगी और आपका पेन अटकेगा नहीं। फिर यहाँ लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ लिखोगे जैसे 1। ठीक है, कई बच्चे लिखते हैं 1 करोड़ 2 लाख ऐसे करके लिखते हैं, वैसे लिखो, या फिर बेस्ट ये है 1, फिर यहाँ 2 है 2 लिखो, फिर 3, जो अंक है उसको लिखते रहो, 3 के बाद 4 है, फिर 5 है, जो भी आपका होगा ऐसे लिखते रहोगे, फिर 6 है। प्रॉपर है, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रोल नंबर में ही गड़बड़ हो जाएगी तो आपका नंबर किसी और को चढ़ जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं होगा। फिर विषय, जैसे यहाँ गणित का पेपर तो गणित लिख दोगे, और जो पेपर मिलेगा ना उसमें कोड लिखा होगा, जैसे 802 803 WX ऐसे करके कोड लिखा रहेगा, वो कोड यहाँ पर लिख देना है। परीक्षा का दिन, सपोज करो मंडे को परीक्षा हुआ है ना, या सोमवार, जो इन दिन लिख दे, परीक्षा की तिथि यानी कि डेट क्या है, जैसे सपोज करो 20/2/2024। ठीक है, इस दिन आपको गणित का पेपर है, तो प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली लिख देंगे। ठीक है, केंद्र का जो नाम होगा, जैसे भी जो भी आपके स्कूल का नाम है, जैसे GIC, ठीक है, मथुरा, या जो भी आपका केंद्र का नाम होगा वो केंद्र का नाम यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका रूम में जो टीचर होगा ना वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। ठीक है, उसके सिग्नेचर यहाँ होने चाहिए, अगर नहीं होगी सिग्नेचर तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर आप B शीट कॉपी लेते हैं तो उस B शीट में भी यही सब फिर से लिखना होगा, और उस शीट में भी आपके सिग्नेचर होने चाहिए। एक रजिस्टर आपके आएगी स्कूल में, मतलब कक्ष में, वहाँ पे भी आपके नाम और सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, कि आपने अटेंडेंस वहाँ चढ़ाना है। उसके साथ अगर आप B शीट लेते हो तो उसकी भी एंट्री वहाँ पर लिखनी है। अगर एंट्री नहीं करोगे तो कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहला काम तो यही कर देना है। उसके बाद आपको मिलेगा OMR शीट। ठीक है, ये OMR शीट जो आएगी ये भरी हुई आती है एंट्री, जैसे जिला का कोड है, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय जो भी होगा जिस दिन, वो ये एंट्री भरी हुई आएगी। ठीक है, और आपको 20 MCQs मिलेंगे, 1 से लेकर 20 तक के MCQs मिलेंगे। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, यहाँ पर मोहर लगेगी। ये सब ये जो आप नहीं करोगे, ये वही टीचर करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, और यहाँ पे मोहर। अब ये चीज़ है, जैसे गणित का पेपर है, जो आपको कोड मिलेगा ना, जैसे मैंने लिखा था WX, यहाँ W लिख के W पे कहाँ ढूंढना है, देखो W कहाँ लिखा हुआ है, W कहाँ लिखा हुआ है, ये W है, तो इस W को पूरा ऐसे गोल करना है, ये अच्छे से, ना बाहर ना बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, ऐसे भरना चाहता है उमर। कई बच्चे ये जैसे X ढूंढना है, X कहाँ है भाई, X X X X कहाँ है X, ऐसे ढूंढेंगे, ये X है। ठीक है, ऐसे नहीं भरना है कि ऐसे भर दिया, ऐसे नहीं भरना है, इस गोले को पूरा भरना है। अगर काले से भरो तो काले से भरो, या फिर नीले से भरो तो नीले से भरो।
ओएमआर शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओएमआर शीट भरने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको मैं समझा देता हूँ। केवल काले और नीले बॉल पॉइंट पेन से ही गोले को गहरे निशान से भरिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। ठीक है, जैसे पहले का बी है। ठीक है, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है वो यहाँ से भरे जाएंगे। पहले का बी लिखा और अपने तसल्ली के लिए यहाँ पर पहले का आपने क्या लिखा बी, तो यहाँ बी लिख दो। ये यहाँ से काट कर ये वाला पार्ट आपको दे दिया जाएगा और ये वाला पार्ट वो लोग रख लेंगे। ठीक है, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ है। जैसे दूसरे का पहला है, दूसरे का ए, यहाँ ए कर दिया तो यहाँ दूसरे का ए, ये है। ठीक है, बाद में आप अगर आपको लगता है कि मैंने जितने सही किए उतने नंबर मुझे नहीं मिले, जब रीचेक के लिए अप्लाई करोगे तो ये आप वाला आपके पास होना चाहिए इससे मैच करने के लिए, अगर आपको उस पर केस करना है तो। ठीक है, इस तरीके से ये वाला फिर आपको मिल जाता है, काट के दे दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन की बात करें, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें क्योंकि OMR शीट एक ही मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी और गलती होगी तो फिर पूरा बेड़ा बक। कुछ भी दिक्कत हो दुविधा हो आप टीचर से पूछिए, सर यहाँ समझ में क्या भरना है। कोई भी कटिंग ओवर नहीं करना चाहिए, कोई ओवर राइटिंग उस पर नहीं करना है। कुछ नहीं आ रहा है पहले पूछ लो। व्हाइटनर का प्रयोग ना करें, कई बच्चे व्हाइटनर लगा देते हैं गलती होने पर, बिल्कुल नहीं करें, फिर स्कैन नहीं होगा क्योंकि ये OMR कंप्यूटर चेक करता है, कोई टीचर नहीं चेक करता। खुरचे नहीं, कई बच्चे गलत होने पर क्या ब्लेड से खुरसते हैं, ऐसा नहीं करना है, फिर बेकार हो जाएगा। इससे पहले कोई भी दिक्कत हो आप टीचर से पूछ लो। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा करें। कई बच्चे जैसे पहले का ए है उसने भरा, उसको लग रहा नहीं भाई पहले का ए नहीं है, पहले का सी है, तो ऐसे कर देगा। सी करने के बाद इसको काट देगा, ऐसे करोगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक ही गोला भरना है। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कोई निशान ना लगाएं। ये मेन चीज है। और जो भी ये WX BZ ये जो पेपर का कोड होता है वो लिखना अनिवार्य है। ये OMR शीट के लिए इंस्ट्रक्शन है। आगे समझ में फ्रंट पेज कैसे भरना है, OMR शीट कैसे भरनी है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको पेपर मिलेगा। ठीक है, पेपर में कैसे लिखना है, देखो पेपर में आपने पहले ऑब्जेक्ट जैसे ये लाइनिंग करनी है। पेपर यहाँ से कई बच्चे ना, जैसे आप यूपी बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो या उत्तराखंड बोर्ड से, किसी राजस्थान बोर्ड से हो, जिस भी बोर्ड से हो, यहाँ पर लिखा हुआ आता है यूपी बोर्ड राजस्थान बोर्ड, तो लाइनिंग ऑलरेडी की हुई होती है। कई बच्चे ये लाइनिंग ना, ये देखो ये मैंने स्केच पेन से लिखा है, ये लाइनिंग इतना ही गैप रखना है। हो सके तो खींचो, खींच रहे हो तो इतना ही रखो, उसके आसपास से जो बोर्ड लिखा हुआ रहता है। कई बच्चे यहाँ से खींचते हैं लाइनिंग, सोचते कॉपी भरने के नंबर मिलेंगे। भाई कॉपी भरने के नंबर कभी नहीं मिलते हैं, आंसर जो लिखते हो उसके नंबर तुम्हें मिलते हैं। तो यहाँ से लाइनिंग खींचनी, कई बच्चे यहाँ से भी खींच देते हैं। नहीं, ये सब मत करना, गलत इंप्रेशन पड़ जाता है। देखो सबसे पहले कॉपी मिलने के बाद क्या काम करना चाहिए, जैसे ये मैथ की कॉपी है ना, मैथ हो या कोई भी विषय हो, कॉपी मिली सबसे पीछे आ जाओ। टीचर तुम्हें रोकेगा कि कॉपी में कुछ मत लिखना, लेकिन छुप छुप के या ये पीछे आप क्या करो, यहाँ पर रफ लिख दो। ठीक है, कोई टेबल, त्रिकोणमितीय टेबल यहाँ लिख दिया, कोई फॉर्मूला जैसे नहीं आता है, आपको लग रहा है कि आगे चलकर भूल जाऊंगा, फॉर्मूला लिख दिया और काट दो। कोई भी चीज़ ऐसी तुम्हें लग रहा है कि मुझे अभी याद है, आगे एग्जाम में प्रेशर के चलते मैं भूल सकता हूँ, तो पहले यहाँ लिख दो। ठीक है, लिख के काट देना बाद में। ठीक है, और कोई भी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह है ना, तो ये यहाँ कर लो फटाफट, सॉल्यूशन करके तो आंसर दोगे मैथ का, तो ये पीछे वाले में रफ कर लेना, इसे भी रफ लिख के बाद में एक लाइन से ऐसे काट दिया करो। ठीक है, और देखो यहाँ मैंने स्केच पेन से लिखा है सेक्शन वाइज। और एक चीज, जिस भी सेक्शन को आप करना स्टार्ट करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो OMR शीट में हो गया है, बाकी जो सेक्शन आगे से खंड ब, यहाँ वर्णात्मक प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 का ख लिखा है मैंने, जैसे मुझे 1 का क नहीं आता है, मैंने 1 का ख लिख दिया। जो क्वेश्चन पहले आता है वो करो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना। अगर तुम पहले का क मुझे करना है, पहला ही क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, तुमने जबरदस्ती कर दिया, गलत हो गया, तो इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। तो जो पहले आता है तुम्हें कंफर्म 100% पहले उनको करना है। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या दिया हुआ है वो लिखो, फिर क्या ज्ञात करना है वो लिखो। सॉल्यूशन हमेशा बीच में करते हैं, देखो
ठीक है, ये हमें दे रखा था, ये हमें ज्ञात करना है। हमेशा काले पेन और नीले पेन का ही प्रयोग करना है। कोई भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो उस फॉर्मूले को जरूर लिख के बताओ, डायरेक्ट नहीं करना है। अरे मुझे आता है फॉर्मूला, तुम्हें आता है, टीचर को भी आता है, लेकिन तुम्हें लिख के दिखाना है। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी चीज़, जैसे कोई सर्वसीम का कोई फॉर्मूला लगा उसे छोड़ो नहीं, लिख के दिखाओ, ठीक है। और हमेशा इस तरफ इस पेज में PTO जरूर लिखो। इस PTO का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, मतलब कृपया करके पन्ने को पलटिए। पलटोगे फिर यहाँ पेज पे आ जाओगे, यहाँ तक अपने आंसर लिख दिया, ठीक है, आंसर आ गया। हो सके तो आंसर को हमेशा डब्बे में बंद करके लिखो, काले पेन या नीले पेन से, तो अट्रैक्टिव लगता है। जैसे ही आंसर हो जाए खत्म, गिन के 3 लाइन छोड़ना, 1 2 3, फिर दूसरा आंसर लिखो। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का गौ। चित्र बन रहा है, चित्र बनाओ, ठीक है, फिर इसको हल करो। अब कई बच्चे क्या होते हैं, हल करते करते इस तरफ हमेशा प्लीज टर्न ओवर लिखना है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसे लग रहा है कि मैं मुझे बाद में आएगा, ऐसा है, पेज छोड़ देते। पेज कभी नहीं छोड़ना है, आता है करो, पेज मत छोड़ना। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम पेज छोड़ देते हैं और टीचर सोचते हैं बच्चे ने आगे किया ही नहीं है, तो वो आगे कॉपी खोलता भी नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ प्लीज टर्न ओवर लिखा करो, ताकि टीचर पन्ना जरूर पलटे। और अगर आपने बाय द वे कोई पेज छोड़ दिया है गलती से, वैसे छोड़ना नहीं है, बाद में करूंगा, बाद में लिखूंगा, ऐसा नहीं। बाद में आएगा तो बाद में नंबर डाल के लिख देना पीछे, अभी पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर छूट भी जाता है तो यहाँ पर कृपया पेज छूट गया तो सॉरी वॉरी लिख के आगे कर देना, ठीक है, ऐसे किया जाता है। ये मैथ का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान कैसे लिखोगे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला पार्ट का तो अलग हो जाता है, खड्ड लिखोगे, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान बताऊंगा, अंग्रेजी का भी बताऊंगा। ये सब बनाने में मुझे टाइम लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को हर जगह लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में ना बहुत कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं और उसी पे नंबर मिलता है। अगर आप एक पेज एक पैराग्राफ में सारा लिख दोगे तो नंबर कभी पूरे नहीं मिलेंगे, भले ही आपने गाइड से देख के लिख दिया हो, ठीक है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लाइनिंग खींचोगे, जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 1 का उत्तर है, टॉपिक क्या है, 2 प्रश्न पढ़ा आपने, प्रश्न में टॉपिक बना दिया, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, नंबर 1 के डाल के। इसको मैं, कई बच्चे होंगे एक पैराग्राफ बना के लिख देंगे, एक ही यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म कहानी। तो यहाँ मैं नंबर बना के लिखा है, पॉइंट्स बना के लिखोगे, टॉपिक बना के लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलते हैं। जैसे महामंदी का भारतीय व्यापार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा 1928-1934 के मध्य भारत के आयात तथा निर्यात। आयात तथा निर्यात इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मैंने काले पेन से लिख दिया है और अंडरलाइन भी कर दिया, घटकर आधे रह गए, ठीक है। तो नंबरिंग करके लिखोगे तो अच्छा दिखेगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे दूसरा प्रश्न है, उसको मैंने यहाँ लिखा है, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है, अच्छे बाजार के लक्षण है। ये अच्छे बाजार के क्या लक्षण है, तो मैंने लिखा अच्छे बाजार के लक्षण। तो यहाँ अच्छे बाजार के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, सूचना की उपलब्धता, तरलता, लागत, ये लिखा और उसको अपने अपने शब्दों में 2-3 लाइन लिखते रहा, तो इससे अच्छा दिखता है। कम शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, ठीक है। जैसे जो भी पूछा है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, टॉपिक लिखा, ठीक है। टॉपिक लिखने के बाद इन टॉपिक्स को मैं लिख दिया, ठीक है। लिखने के बाद इन टॉपिक्स पे 3-3, 4-4 लाइन खुद से अपने शब्दों में बना के लिख दो। मेन होता है टॉपिक्स लिखना, टॉपिक बना के लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, ये तो अभी पूरा एक बना रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम से 2-3 मिनट पहले हर सब्जेक्ट पे एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में। फिर मानचित्र का प्रश्न आएगा तो मानचित्र में ऐसे चिन्ह के साथ दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसका आंसर यहाँ लिखना होगा और ये चिन्ह आपको मानचित्र में दर्शाने होंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। उसके बाद अंग्रेजी का देखिए, ठीक है। अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, अंग्रेजी में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला ओमेर शीट में आ जाता है। उसके बाद जैसे रीडिंग वाला पोर्शन है, पार्ट बी रीडिंग, आंसर नंबर फर्स्ट का है, देखिए प्रॉपर वे में लिखा है मैंने, ठीक है। आंसर नंबर बी, जैसे एक आंसर लिख दिया 2 लाइन छोड़ के, आंसर नंबर फर्स्ट का बी, आंसर नंबर फर्स्ट का सी, आंसर नंबर फर्स्ट का डी, ऐसे। और यहाँ पर प्लीज टर्न ओवर फिर लिख दिया हमने, ऐसे करके लिखा जाएगा। फिर अगले पेज पे आ जाओगे, ये इसमें पूछा है एक एप्लीकेशन लिखो, लेटर लिखो, आंसर नंबर 2, ये हमने लेटर लिखा है प्रॉपर वे में,
तो इस तरीके से लिखना है। फिर ग्रामर पोर्शन आ गया तो यहाँ मैंने ग्रामर लिख दिया, आंसर नंबर 4 है, 4 है, ये 4 क्वेश्चन है, ABCD ऐसे करके लिख दिया मैंने। तो प्रेजेंटेशन को जितना अच्छा बना सकूं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ लिख दिया हमने। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन किए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन हमें करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और सेक्शन वाइज करना है, कोई क्वेश्चन के लिए जब क्वेश्चन वो नहीं छोड़ना है। हमेशा जब बोर्ड एग्जाम में आप लिखोगे अच्छे पेन का सिलेक्ट करना है, सभी क्वेश्चंस करने हैं, जो पूछा जाए उतना ही लिखना है कॉपी में, ठीक है। कई बच्चे सर मैं बहुत गरीब हूँ मुझे पास कर दो, या कॉपी में कभी क्या चिपका देते हैं, पैसे लग देते हैं। पैसे वगैरह रखोगे एग्जाम में बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, वहीं कॉपी काट के 0 मिलेगा, क्योंकि कॉपी जब चेक होता है CCTV कैमरा लगा होता है। अब अगर आप घूसखोरी नहीं कर सकते कि पैसे दे के सर से बोलूँगा कि पास कर दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ये सब नहीं, कभी नहीं देना है, ठीक है। ऐसी नौबत ही क्यों आएगी, अभी शुरू से ही पढ़ाई करनी है हमें, ताकि ये सब करने की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़े। कई बच्चे गाना लिख देते हैं, ये सब नहीं करना है, प्रश्न में जो पूछा है वही लिखना है, अनशन नहीं लिखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि हर बच्चे को ये नॉलेज मिल सके। और भी किसी टाइप की आपको डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। सब कुछ चैनल पे पढ़ा रखा है, ठीक है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, क्लास 9 से लेकर 12 तक आपको सब कुछ मिलेगा हमारे चैनल पर, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।